क्लास 5 हिंदी चैप्टर 13 और इस चैप्टर का नाम है नमक की मिठास। तो इस चैप्टर में जो नमक की मिठास के बारे में हम जानते हैं कि नमक का जो स्वाद, नमक के बिना कोई भी चीज़ स्वादहीन लगता है, कि नमक ऐसी चीज़ है जो कि हम उसको बिना स्वाद को जानते हैं। नमक सब में टेस्टी चीज़ है, सबको अच्छा टेस्टी बनाता है ना। तो नमक की मिठास से यह कहानी जुड़ी है कि नमक के बारे में तो नहीं कहा गया है, लेकिन नमक से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है यहाँ पे एक मनुष्य के जीवन में, अपने जीवन में नमक का क्या महत्व होता है ना। सद्व्यवहार करना, वस्तु की उपयोगिता समझना, सदा सत्य बोलना। तो ये जो हम लोग का मेन पॉइंट है, वस्तु की उपयोगिता समझना, सद्व्यवहार करना, कि हमें कैसे किसके साथ में कैसे व्यवहार करनी चाहिए। तो आइए इस कहानी का सारांश हम लोग जानते हैं। इस कहानी में मुख्य पात्र है, एक राजा रहता है और उसकी 3 बेटियां रहती हैं। सबसे बड़ी बेटी उसकी मझली और सबसे छोटी बेटी, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो आइए हम कहानी का सारांश देखते हैं। एक राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी बेटियाँ मुझे कितना प्यार करती हैं। तो राजा अपनी बेटियों को कहते हैं कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। वह प्रश्न करता है और जानना चाहता है कि मुझे मेरी बेटियाँ कितना प्यार करती हैं। तब सबसे बड़ी बेटी बोलती है, पिताजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आकाश की भांति अनंत और स्वर्ण के भांति शुद्ध है। बड़ी बेटी बोलती है। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है। प्रश्न होता है, पिताजी आपके लिए मेरा प्यार समुद्र के भांति असीम और हीरे जवाहरातों के भांति मूल्यवान है। मछली बेटी ने कहा। राजा की प्रश्नता का ठिकाना ना रहा। तो यह जो मछली बेटी बोलती है, समुद्र की भांति सभी कोई कंपेयर करते हैं। समुद्र जैसा असीम, जवाहरातों की भांति मूल्यवान, एक हीरे की जैसा कीमती जैसा मेरा प्यार है, ऐसे मैं पसंद करती हूँ। जवाहरातें मतलब यहाँ पे हीरा, उसका जो हीरा का दाम कितना होता है ना, बहुत अधिक मूल्यवान रहता है, कीमती। तो उसी के भांति मैं प्यार करती हूँ, ऐसा कहती है मछली बेटी ने। पिताजी मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। सबसे छोटी बेटी ने उत्तर दिया। ये सबसे छोटी बेटी बोलती है कि मेरा प्यार ऐसा है जैसा कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। लेकिन तुम मुझे कितना प्यार करती हो, कहता है राजा। तीसरी बेटी सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। हम सभी नमक को पसंद करते हैं क्योंकि नमक हमें टेस्टी देती है ना। नमक के बिना कोई भी चीज़, भोजन स्वादहीन लगता है। तब उसके पिताजी बोलते, क्या तुम मुझे केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा। चौंक जाता है राजा। हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तो राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। मुझे इस तरह अपमानित करने का फल तुम भुगतनी, वह बोला। तो वह राजा अपमानित सोचता है उसकी बेटी के जवाब से, सबसे छोटी बेटी के जवाब से। नमक का जो जवाब दिया उसने नमक से कंपेयर करके, तो वह नाखुश हो जाता है और क्रोध हो जाता है, गुस्सा से लाल हो जाता है। तो राजा फिर उस दिन से राजा ने अपनी छोटी बेटी से बात करना छोड़ दिया। वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। समय बीतता गया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी राजकुमारियों का विवाह 2 राजाओं के साथ कर दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। तो अपनी जो पहली बेटी थी और मछली बेटी, उनका विवाह शादी उन्होंने एक अच्छे राजाओं से कर दिया, लेकिन सबसे छोटी बेटी का नहीं किया। उसका विवाह एक भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। तो सबसे छोटी बेटी का विवाह एक भिखारी से कर देता है।
राजकुमारी बहादुर थी, वह किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी। वह कौन था? पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था। तो राजा ने भिखारी समझ के उससे किया था, लेकिन वह उसका दामाद और सबसे छोटी बेटी का जो हस्बैंड था वह भिखारी नहीं था और वह काम ढूंढ रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे बुलवा लिया। तो वह जब काम ढूंढ रहा था तो काम नहीं मिलता है तो वह भिक्षा मांगने लगा। तो राजा उसे बुलाता है और भिखारी समझ जाता है। भिखारी बना वह नवयुवक बहुत महत्वाकांक्षी था, मतलब बहुत ही बुद्धिमानी था, महत्वाकांक्षी, होशियार था। एक वीर और चतुर लड़की को पत्नी के रूप में पाकर वह प्रसन्न था। तो सबसे छोटी बेटी बहुत ही चतुर और बुद्धिमानी भी थी। उसको पाकर वह नवयुवक खुशी होता है और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। दोनों शहर से दूर चले जाते हैं, झोपड़ी में रहने लगते हैं गांव की ओर। पत्नी ने कुछ आभूषण पहने हुए थे, उसने अपने सब आभूषण बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। तो जितने भी गले में थे, कान में थे, पैरों में थे, हाथों में थे, उन्होंने सभी आभूषण, मतलब पायल जो भी थे हाथों का ना, जो गले का हार, ये सब आभूषण है और उसे उन्होंने बिक्री कर देता है। उससे जो पैसे आता है उसे एक नई खेती भी किराए पर लेते हैं और उस पर अच्छी तरह से फसल लगाते हैं। फसल भी अच्छी होती है और उन्होंने ज़मीन भी ले ली, उस पर भी भरपूर फसल। इस प्रकार परिश्रम से काम करके धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। कुछ वर्षों में ही उन्होंने ढेर सारा पैसा जमा कर लिया। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया। तो जैसे जैसे उनकी फसल में वृद्धि होती गई तो उनमें पैसे भी आते गए और वे लोग घर बनाने भी लगे और आस्ते आस्ते धनी भी बनने लगे। लेकिन अब वे भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना परिश्रम, साहस और दृढ़ता से जारी रखा। अब उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया। अब ये लोग बड़ी महल सोचने लगे और उन्हें बनवाया। उसमें राजा की भांति बड़े ठाठ और आराम से रहने लगे। इस समय तक उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी हो गई थी। वे अपने घर पर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित किया करते थे। तो अब वे राजमहल बनाए, फिर उसमें बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देते थे और उनके घर में बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से कहकर भोज का आयोजन करवाया, मतलब वहाँ पे कुछ पार्टी रखते हैं, भोज। उसने अपने पिता को भी यहाँ खाने का निमंत्रित किया। तो छोटी बेटी ने अपने पिता को भी बुलाती है। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी बेटी के ही यहाँ खाने पर जा रहा है। वह इनविटेशन मिलता है, लेकिन राजा को पता नहीं था कि वह अपने बेटी के घर में ही जा रहा है खाने के लिए। भोज बड़ा शानदार था। राजा समेत सब अतिथि इस आयोजन से बड़े प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नज़दीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचे कर लिया, उनसे भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। तो उसके पिताजी आते हैं उनके घर में भोजन के लिए, तो उन्हें बैठने को देती है और वह अपने घूंघट को नीचे कर देती है, मतलब नहीं दिखाती है चेहरा को, और राजा को भोजन देती है। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने की कटोरिया में तरह तरह की चीज़ें उसके सामने रख दी। ऐसी चीज़ें रख दी कि उसे कुछ कमी नज़र नहीं आई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं था। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी लेकर चखी, वह भी बिना नमक की थी। इसके बाद उसने बारी बारी से सभी कटोरियों में से भोजन लेकर चखा, लेकिन नमक सब में नादार थी, किसी में नमक नहीं थी।
राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर देखा तो पाया कि बाकी अतिथि तो मज़े से भोजन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इसको बिना नमक के भोजन दिया गया था। इसको अलग से भोजन बनाया गया था, आप लोग देख सकते हैं। और इसके भोजन में नमक नहीं था। क्यों नमक नहीं था? क्योंकि शादी से पहले इसकी बेटी ने यही जवाब दिया था कि जब इसके पापा ने पूछा था कि आप कितने मुझे प्यार करती हो, तो इसने जवाब दी थी इसकी बेटी, जिस तरह आप नमक को आप और मैं करते हैं उतना ही मैं आपको पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ। उस समय यह गुस्सा हो गया था, लेकिन अब ये शादी हो कि अपने अच्छी ज़िंदगी जीने लगे तो इसको भोज में बुलाता है, तो इसको बिना नमक के भोजन देता है तो स्वादहीन लगता है, तो गुस्से हो जाता है इसके पापा जो राजा। तो घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के समीप आई। अब वे छोटी बेटी घूंघट को उतार के राजा के सामने आती है। उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, महाराज, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? उसकी बेटी बोलती है, तुम्हारा खाना अच्छा लगा। राजा गरजा, ऐसा खाना मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह खाना बिना नमक के पकाया गया है। तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। तो राजा अपनी बेटी को कहता है कि ऐसा अपमान किया है मेरे साथ। तब गृहिणी ने तब अपना घूंघट उठाते हुए कहा। तब लड़की राजकुमारी अपने घूंघट उठाते हुए बोलती है, तो आपको नमक अच्छा लगता है? निःसंदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अरे, यह तो उसकी तीसरी बेटी उसके सामने खड़ी थी। राजा कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए यह साधारण नमक सोने जवाहरातों से अधिक कीमती है। मेरे बच्चे, राजा ने राजकुमारी से कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। तो राजा अपनी मूर्खता के लिए क्षमा मांगते अपनी बेटी से, क्योंकि सोने की चीज़ से भी नमक हमारे लिए कितना मूल्यवान होता है। अगर भोजन में सब्ज़ी में नमक नहीं हो तो कितना बेकार हो जाता है ना। तो इसलिए वह सोने के जवाहरातों से अधिक कीमती है कहा जा रहा है। तो अपनी मूर्खता के लिए क्षमा मांगता है राजा। छोटी बेटी से जैसा व्यवहार राजा ने किया था उसके लिए वह लज्जित था। अब वह अपनी गलती को किसी तरह सुधारना चाहता था। उसने छोटी राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया और फिर वे सब आनंदपूर्वक रहने लगे। तो इस प्रकार अपनी गलती को सुधार के राजा अपनी बेटी को फिर से, छोटी बेटी को सारा ज़मीन जायदाद दे देता है। फिर वह अभी खुशी से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगे हैं। तो इस कहानी का जो लेखक है के शंकर पिल्ले। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यवहार में प्रेम और स्नेह का सही अनुपात होना आवश्यक है। इसका जो व्यवहार था अपनी बेटी के साथ वह सही नहीं था, लेकिन हमें सही होना चाहिए। एक बाप बेटी का रिश्ता भी अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए हमें अपने व्यवहार कैरेक्टर को सही बनाना चाहिए, ठीक है। तो इधर वर्ड्स मीनिंग है, आप लोग इधर याद कर लीजिएगा। और इधर क्वेश्चन आंसर है, आप लोग एक बार चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसमें बनाने की चेष्टा कीजिए। ओके, यहाँ का मैंने 3 क्वेश्चन कर दिया हूँ। और इधर जो सही विकल्प चुने से मैंने नहीं किया है, इसे आप लोग एक बार रीड करके उससे कर लीजिएगा। ओके, प्रश्नों के उत्तर लिखो, ये सभी बुक्स में ही मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। तो आप लोग एक बार रीड कीजिए और एक बार बनाने की चेष्टा कीजिए। ओके, इधर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आप लोग कर लीजिए। विलोम शब्द लिखो, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरी करिए। तो यहाँ पे सर्वनाम, ये चैप्टर पढ़ने से ही हमें सर्वनाम भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए चैप्टर को 2 बार रीड करने की कोशिश कीजिए। ओके।